नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी देखी, बहुत सारी बातें दिल से निकली, गुस्सा भी आया और कुछ ऐसा भी समझने को मिला जिसको समझ के हम अपनी लाइफ में भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना चाहिए। और साथ में ये भी आया कि जरूरी नहीं है कि बड़े होने से समझदारी भी आए। तो कुछ ऐसे भी लोग इस घर में मंडराते रहते हैं जो बड़े तो हैं मगर समझदार दूर दूर तक नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ गुस्सा ही दिलाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया मेरी थी पूरा दिन। आज वीडियोस मैंने शेयर किए हैं और ऐसी ही आप लोगों की भी है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है, कुछ लोगों ने तरीके से अपनी बात कही है, कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कहा है जो भविष्य की तरफ इशारा करता है। तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपके रिव्यूज मैं बैक टू बैक सुनाऊंगी। कारण सिर्फ एक है कि मैंने सारी बातें तो अपनी कर ली हैं। अब आपके रिव्यू सबके बहुत अच्छे हैं, हर एक का अलग शेड है, अपनी तरीके से चीज़ों को देखा है। तो इस वीडियो के एंड में फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। सुनिए क्या कहते हो आप। सब लोग को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। अनुपमा शो में बहुत टाइम से देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हाईलाइट जो आए दिन हर एपिसोड में रहता है वो है पाखी। पाखी दिन ब दिन उसका कैरेक्टर इतना डिग्रेड हो रहा है, इतना नज़रों से गिरता जा रहा है कि अब लगता है कि कुछ भी कर ले पाखी, पर अब कभी भी किसी का दिल नहीं जीत पाएगी। ये नहीं पता कि वो सब एक क्यों कर रही है। ऑल ऑफ अ सडन उसे क्या हो जाता है कि वो इस तरह के जोन में चली जाती है। एक टाइम था जब घर में शांति रखने के लिए वो अधिक की सारी जितना भी वो उसको थप्पड़ मार रहा था, मिसबिहेव कर रहा था, वो सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब वो कुछ हर बात का बतंगड़ बना रही है, हर बात का इशू बना रही है और हर एक से बदतमीज़ी कर रही है। बापूजी, अनुपमा, छोटी, मतलब सबके साथ वो मिसबिहेव कर रही है। रोमिल हो, सबके साथ। तो भगवान ही जाने उसे क्या हुआ है। मतलब एक बात पता नहीं क्या कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इस बात को उसने ऐसा पकड़ लिया है कि हर एक के साथ वो उसका गुस्सा निकाल रही है, या फिर वो अटेंशन के लिए भी मरी जा रही है कि कोई इस बात पे उस पर, क्योंकि ये ज़िद कोई पूरी नहीं कर सकता उसकी। और उस पर अगर वो बदतमीज़ी करे तो शायद सब इग्नोर कर रहे हैं, और वो अटेंशन के लिए इतनी मरी जा रही है कि खुद ही बिना बात के इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। फिर चाहे वो डाइनिंग टेबल पे बाबूजी को लेके कुछ बोले कि भाई इन्हें सर्व क्यों कर रहे हैं खाना, ये खुद से क्यों नहीं ले रहे, या फिर डिम्पी और तपिश को लेके तमाशा कर रही है। तो ये सब ऐसे यही है कि अटेंशन सीख करने के टैक्टिक्स हैं। पर ये सब करते हुए वो ये नहीं देख पा रही कि वो सबकी नज़रों में और गिरती जा रही है, चाहे वो उससे बड़े हों घर के या छोटे हों, उससे हर एक की नज़र में वो गिरती जा रही है। और यही रवैया रहा तो वो भाई अपने विनाश की तरफ, अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है, जहाँ उसकी ना शादी बचेगी, ना कोई रिश्ता बचेगा, ना फैमिली बचेगी। सब उसको कट ऑफ कर लेंगे। और शायद यही ज़रूरी भी है पाखी के लिए, क्योंकि पाखी ने अब तक घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है अभी ठीक से। उसने जो भी रही है या तो शाह हाउस में या कपाड़िया हाउस में, यही एक दुनिया देखी है, या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने एक कॉलेज लाइफ देखी होगी, लेकिन एक्चुअल दुनिया से उसका अब तक सामना नहीं हुआ है। तो जिस दिन दुनिया से सामना होगा और जब दुनिया वाले बदतमीज़ी करेंगे तब समझ में आएगा, जैसे कि बदतमीज़ी जब कोई करता है तो दूसरे एंड पे किसी को कितनी तकलीफ़ पहुँचती है, कितना हर्ट होता है, ये तब समझ में आएगा उसे। तो काफ़ी टाइम से मतलब अंजू मैम आपके वीडियोस भी मैं देख रही हूँ जो भी पाखी को लेके हैं, तो आपके सारे ऑब्जर्वेशंस बहुत सही रहे हैं। और मैंने सब पे यही कमेंट किया है कि सभी वीडियोस पे कि पाखी को सिर्फ घर से निकालने से नहीं चलेगा, उसे पूरी तरह से फैमिली से भी कट ऑफ करना पड़ेगा, ताकि तब जाके उसे फैमिली की वैल्यू समझ में आए, उसे समझ में आए कि फैमिली कैसे प्रोटेक्ट करके रखती है सभी फैमिली मेम्बर्स को, कितना फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो तभी जाके पाखी को पूरी अकल आ सकती है, वरना वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी। और ये भी बात है कि पाखी ऐसी क्यों है, ये आपने आई थिंक किसी वीडियो में कहा था कि उसके पीछे जो नेचर है वो कहीं ना कहीं उसे इसलिए नहीं कि अनुपमा अच्छी माँ नहीं है। अनुपमा ने पहले भी उसे रोक टोक किया होगा, लेकिन वहीं पे वनराज या बा ने कहीं ना कहीं अनुपमा को चुप करा दिया होगा, पाखी को इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया होगा इसी चीज़ ने।
कि पाखी ने देखा कि भाई जो उसको करेक्ट कर रहे हैं, जो उसे रोक रहे हैं, उन्हीं को चुप कराया जा रहा है, तो फिर मतलब वो गलत है और मैं सही हूँ। तो इन्हीं चीज़ों ने पाखी को बढ़ावा दिया है। और ये चीज़ आज के एपिसोड में क्लियरली सामने आई, जो आज आपने वीडियो भी बनाया उस बात पे कि बा ने वनराज को क्यों नहीं बताया पाखी की बदतमीज़ी के बारे में। हम लोग देखते आए हैं कि भाई हम सभी लड़कियों को बचपन से एक तरह से ट्रेन किया जाता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब छोटी थी 3rd 4th स्टैंडर्ड में, तो मुझे कहते थे कि ऐसे पैर टेढ़ा करके मत चलो, पैर सीधा करके चलो। और मतलब टीचर्स हो, मेरी मदर हो, कोई भी हो, हर कोई ऐसे बोलता सीधा करके चलो। जबकि लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलता था, वो कैसे भी चले, कुछ भी करे। और हर चीज़ पे ऐसे ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, आराम से हंसना चाहिए, धीरे बात करो, ज़ोर से मत बात करो। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो लड़कों को बड़ी नॉर्मल थी उनके लिए, लेकिन हमें बात करना भी ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हम बात कर लेंगे तो इतना रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को आगे जाके शादी करके जाना है तो उनको एक ढंग से बिहेव करना आना चाहिए, ताकि ससुराल में उनके लड़की के फैमिली की बदनामी ना हो और ना लड़की के संस्कारों पे उंगली उठाई जाए। और इसी पॉइंट पे हम लोग वनराज और बा से कनेक्ट नहीं कर पाते कि बहुओं के लिए उनको सब याद आता है कि बहुओं को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बा वनराज को बड़ा याद आता है। तब सोसाइटी की, समाज की, 4 लोग क्या कहेंगे, सब बड़ा उनको ध्यान रहता है। लेकिन जब बात अपने घर के बच्चों की, अपने ब्लड रिलेशंस की आती है, पता नहीं सारा ज्ञान उनका कहाँ चला जाता है। ना उनको रोक टोक कर रहे हैं, ना उनको कुछ समझा रहे हैं। बा का यही लगा कि बा ने एक भी बार पाखी से बात क्यों नहीं की, कि पाखी को समझाए कि भाई ये तेरा ससुराल है, तू इस तरह से करेगी तो सब नाराज़ होकर तुझे घर से ना निकाल दे। और एक बार कर चुके हैं तो दोबारा ये गलतियाँ क्यों कर रही है। एक बार बा को समझाना चाहिए था, एटलीस्ट बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उनको डर लग रहा है कि पाखी उनसे बदतमीज़ी करेगी तो कम से कम वनराज से बात करे, क्योंकि पाखी शायद इतना नहीं बोल पाए वनराज को जितना वो बा को बोलती है। तो आज वही लगा कि पता नहीं क्यों बा अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डालने का जो इनका हमेशा से एक रहा है आदत, वो अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो अब यही है कि पाखी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से चीज़ें अगर वो ऐसी ही रही, क्योंकि प्री कैप में भी देखा कि अनुपमा ने भी साफ कर दिया कि भाई तू अगर नहीं सुधरी तो भाई मैं तुझे पक्का छोड़ दूँगी। और यहाँ अनुज भी देख रहा है उसकी बदतमीज़ियाँ। 1-2 दिन से हम देख रहे हैं कि अनुज बहुत गुस्से से रिएक्ट कर रहा है। और अब बात छोटी पे आई है तो अनुज भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेगा। और उस पर हम देख सकते हैं अधिक पे भी चीज़ें अफेक्ट कर रही है, अधिक भी उससे लड़ रहा है, तो अधिक भी कुछ ना कुछ बड़ा ही कहेगा या करेगा। तो अभी देखना कि पाखी को कैसे सबक सिखाया जाए, क्या होगा पाखी के साथ, वो देखना है आगे के शो में। तो ये तो थी पाखी की बात। दूसरा मालती देवी को लेके मैं मुझे कहना था कि मैंने बहुत से पुराने ऑडियोज़ में कहा आपने कि उनके इंटेंशंस सही हैं और पर एक्शन गलत होते जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर सर्टन अब आज अगर मैं मालती देवी को देखूं तो उनके एक्शंस इतने ज़्यादा गलत हो चुके हैं कि वो उनके इंटेंशन पे ही हावी हो गए हैं। अब वो कितना भी जस्टिफिकेशन दे दे कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, उसलिए कर रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले उन्हें लग रहा था कि अनुपमा को छोटी पे ध्यान नहीं है, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अब जब उसने साबित किया कि उसे छोटी की इतनी परवाह है, छोटी की पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, उसको छोटी ने टॉप किया अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, और वो कितनी खुश है छोटी अनुपमा के साथ। ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी अगर अभी भी मालती देवी अनुपमा से ग्रज होल्ड करके बैठी हैं तो ये मालती देवी का ही फॉल्ट है। मुझे एक्चुअली ये चीज़ समझ नहीं है कि मालती देवी जैसी औरत जिन्होंने इतनी दुनिया देखी है, जितना एक्सपीरियंस है, बिजनेस वुमन रही हैं, वो बरखा और अनुपमा के बीच में फ़र्क क्यों नहीं कर पा रही हैं। उन्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि बरखा किस मोटिव से उनका साथ दे रही है। और अनुपमा अपने आप को प्रूव कर रही है बार बार, उसके बाद भी अनुपमा के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी हैं। तो अब यही है कि उनका कुछ भी कहना कि मैंने जो कि अपने बेटे के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत कर चुकी हैं और उल्टा और गलत करती जा रही हैं। तो वैसे तो और भी बहुत सी बातें करनी थी, पर अभी ज़्यादा लंबा ऑडियो हो जाएगा। तो
आज के लिए इतना ही, बाकी कल के ऑडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में जैसा सोचा था कल वनराज के लिए, वनराज ने आज वैसा नहीं किया, तो थैंक गॉड, अच्छा लगा। मुझे लगा था कि डिम्पल शायद कुछ गलत बोले, बदतमीजी करे, तो वनराज चिढ़ेगा, बहुत गुस्सा होगा, फिर वो सारा गुस्सा निकलता अनुपमा पे जाके। पर नहीं, आज बाकी डिम्पल ने भी ठीक ठाक कहा, ठीक है जो भी बोला उसने, पर शांतता से गया वो कपड़िया उस पर अपने माँ बाबू जी को लेने। ने इसने बताया, काव्या ने बताया उसे सब। और फिर वो वहाँ पे जो गया था, मुझे लगा आप ही आएगा, वनराज आएगा। और यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी वो इलेक्ट्रिक बिल को लेके, तो वो उनकी सबकी बातें सुनी वनराज ने, और उसने कहा भी। तो फिर जब वो पहला आवाज आता कि नहीं नहीं रहेंगे यहाँ पे बापू जी, जो भी ऐसा कहते हैं, तो वो लगा कि अब कुछ होगा, पर नहीं, वो नॉर्मली लिया। चलो, उनको कमेंट्स भी कर दिया कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, जो भी है, पर खुशी का ठिकाना नहीं था। वनराज से आ गया तो बरखा को और मालती देवी को जैसे मालूम नहीं क्या, पा और बापूजी रह रहे थे, तो इनको कुछ एक्स्ट्रा खर्च लग रहा था, इनका कुछ जा रहा था। ऐसे दिखा रहे थे कि बाप रे, इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। अब सबके इतना बड़ा घर था, इतना मैंने ऐशो आराम में हर किसी के रूम में सारे कहते हैं सुख यानी है बहुत से उसके रूम में। इसका घर ही ऐसा, अनुज का इतना बड़ा घर है, इतना हर किसी को कोई तकलीफ नहीं। हाँ, छोटे घर में कोई मेहमान आते हैं तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं है। फिर भी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे वो बसने आ गए थे यहाँ पे। ये तो जाहिर सी बात थी कि वो बसने आए ही नहीं थे। ये समझना चाहिए था कि वनराज मरा नहीं था, वनराज कुछ दिन के लिए गया था। तो ये जो इनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना, ये इतना घटिया स्माइल थी, सच में बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकते हैं। अरे कैसी माँ है ये मालती देवी की, इसको अपने बेटे का नहीं, अगर वो हंसी देखता है या कोई कुछ, तो कैसा लगता किसी को। सच में बहुत बुरा, हमको यहाँ बैठे बैठे बुरा लग रहा है, सच में बहुत बुरा लग रहा था मालती देवी का और इनका मुस्कुराना। वही वो अंदर जाके कहते तो हाँ, ये भी बहुत अच्छा लगा। मालती देवी डरी, अनुपमा से डर रही है मालती देवी, जो बरखा वाली बातें कर रहे हैं कि अनुज को तो मैं संभाल लूंगी, पर अनुपमा का क्या, अनुपमा को का ये नहीं, वो नहीं, यानी कंट्रोल में आएगी। जो भी लोग बातें करते, तो डर है अनुपमा के लिए मालती देवी के मन में, देवी। हाँ, तो वो अच्छा लगा थी कि डरती तो है। और उसके बाद फिर पापा वनराज और अनुज के बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से समझा अनुज। और अभी तो फिलहाल वनराज ठीक ठाक है, पर ये कितने समय तक ठीक ठाक रहेगा ये भी देखने जैसा होगा। जब डिम्पल के लिए अनुपमा स्टैंड लेगी ना, तब वो कठिन जाएगा। वनराज का टिके रहना, अच्छा बन के रहना, वो पता नहीं। अभी वनराज के बारे में क्या ही बोले। शाह उसमें भी ठीक ठाक रहा, बा ने अच्छी बातें की, फनी लगी बाकी बात कि वो अगर कहते क्या है, वो अगर तीर है तो मैं बंदूक की गोली हूँ, जो भी कहा ठीक ठाक लगा, फनी फनी लगा। बाका कि उसने एक का तो मैंने 10,000 बातें सुनाई, वो बहुत ठीक है। वो सो वहाँ का वातावरण, चलो थोड़ा सा डिम्पल की चिड़चिड़ दिखी हमने, काव्या ने समझाया। अब देखते कैसा, इन लोगों का तो बाद में बोलेंगे। पर अनुपमा का वही मालती देवी को कटाक्ष और वो बोलना और बहुत घटियापन, और छोटी को फिर से वो मन में कैसे, छोटी जी अरे कितनी पढ़ी लिखी हो, बार बार इनका पढ़ना लिखना निकालना पड़ रहा है कि हर बार घटिया पे घटिया। बच्चों से कैसी बातें की जाती, क्या बातें की जाती, हर बार उस मासूम मन पे बस डर बैठा देना है, ऐसा कि छोड़ के जाएंगे और यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं रहेंगे। क्या जरूरत है यार, वो अपनी मम्मी से पूछ रही तो क्या बीच में बोलना, क्या अपनी बेइज्जती, फुल बेइज्जती पे बेइज्जती करवा लेती, क्या अनुपमा छोड़ देती तुम्हारे को इन सब बातों पे। कहा ना, फिर उसने जो भी बोलना था तुमने उनसे पूछ तो लिया कि याद आ रही, तो उसने रिश्ते की बात बता दी तुमको, रिश्ते की बात बता दी। क्या वो जरूरी है तुमको अपने हमेशा उसके हाथ से उतरवा लेने की? क्या तुमने निकलने वाली बात कही कि तुम निकालना चाहती हो, तो चोर की दाढ़ी में दिन का, तुम गलत हो, तुमको पता है कि ये मेरा इसमें यहीं पे कोई हक नहीं। मैंने अपने बेटे को दिया ही क्या जो बेटे पे हक जताऊंगी? ना ही बेटा मुझे अभी फिर ठीक से अपनाया भी नहीं है मेरे बेटे ने मुझे। तो तुम्हारे मन में डर, तुम्हारा मन, तुम्हारा डर तुमको ही कर रहा है। अनुपमा ने तो ऐसे कोई वर्ड भी उसने कह भी दिया, मैंने तो ऐसी बातें नहीं की।
संभालने घर, तुम अगर घर को संभालोगी, रिश्ते को संभालोगी, तो तुमको ये घर और तुम्हारे रिश्ता संभालेगा। बहुत सही, बहुत अच्छे जवाब दिया। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मालती देवी जैसे लोगों को बेचारी घर अंदर जाके रोई, तकलीफ होती, बार बार चोट पे चोट बिठाया जाता है, ये रिश्ते संभालने की कोशिश करती। और इसके अपने जो इसको ये जिनको ये तीनों को पनाह दिए, पाखी हो, बरखा हो, मालती देवी हो, ये तीनों ही उसको समझ ही नहीं रहे कि हम इस घर में हैं तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। और वो भी हम परमानेंट डेरा डाल के बैठे हैं, वो बापूजी मेहमान थे। तो ये सच में बेचारी आग, उसके आंख में आंसू मुझे भी खल गए। अच्छा नहीं लग रहा था कि यार अनुपमा स्ट्रांग बनो, ऐसा लग रहा कि उठो बस खत्म करो इन लोगों को, अब बहुत हो गया। पर आज जो रिकैप में देखा वो तो वाकई में आज ये बहुत ही घटिया पाखी का था। आज आखिरी चरम सीमा पे हो गया, पाखी की बदतमीजी की हद से पार से भी पार कर दी। क्या बोलूं, कहाँ की हद है ये, क्या बात बोली आज उसने, कितना घटिया बात बोल दी। आज अनुज के दिल को सच में ठेस पहुंचा दी। आज वो अनाथ आश्रम की बात करके सच का, अंजू जी आपने, मैंने आपका पूरा नहीं सुना पर थोड़ा वीडियो पूरा नहीं सुना पर थोड़ा जितना भी सुना, तो उस पर वही कि सही बात है कि ये दर्द जो आश्रम का दर्द, ये छोटी और अनुज के अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, अनुपमा भी नहीं। अनुपमा दावा कर सकती समझने का, पर समझ नहीं सकती। वही समझ सकता जो जिसने सहा है। हाँ, एक अनुपमा अच्छा कैरेक्टर है, अनुपमा बहुत अच्छी इंसान है, तो वो दर्द को समझेगी, कम सह तो नहीं सकती पर कम करने की कोशिश कर सकती। मलम तो ये एक ही मलम है, पाखी को घर से बाहर निकलना। बहुत अच्छी बात की कि पाखी यहाँ क्यों है। मैं तो ये सवाल बा पे भी उठाती हूँ कि बा अभी बहुत बदलाव दिखाते। बा हमेशा घर गृहस्थी की, बहुओं की, इसका लड़कियों का, ये जो बा के बाद जो दुआई हमेशा देती है, तो बा पहले ठीक है नहीं बोली, पर अब तो आप रही देखा ना कि अभी भी पाखी जिनके घर में रह रही उनसे बदतमीजियां कर रही। उस दिन का जो 10 लाख का चेक मांगना, उसके बाद जो अभी डिम्पल के लिए जो बकवास बातें करना, उस पर जो बातें करा, तो ये बा खुद वहां थी। बा ने भी सुना, बापूजी ने भी सुना। क्यों नहीं बताते, जैसे क्यों नहीं अनुपमा को कहा कि पाखी को यहाँ रहने मत दो, इसको यहाँ रहने मत दो, इसको इसका कुछ सोचो। ये क्यों नहीं बापूजी ने कहा, अभी दिखाया नहीं ठीक है, पर ये होना चाहिए था कि जैसे बा कहती है ना, मालती देवी के लिए बोला, बरखा के लिए बोला। बहुत बार बा बोलती है कि ये इन लोग गलत लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये जो बोलती है बा, जैसे बा की तेरी सास है, देखना संभल के, ये मुझे ठीक नहीं लगती है, तेरी सर पे नाचेगी, जो भी बोलती है। तो अपनी पाखी के लिए भी बोल के जाती है कि पाखी बहुत बिगड़ रही है, इसको सबक सिखा, और इसको यहाँ से यहाँ मत रखे, इसको दाल आटे का भाव, इसको बाहर जो की दुनिया देखने दे, इसको फिर से एक बार इसको निकाल, ये बोल के जाना चाहिए था। बा ने ये बताना चाहिए था पाखी के लिए, अनुपमा को ये बोलना चाहिए था, कि बा ने भी नहीं बोला। और एक सही बात है, अभी अनुज अनुपमा अगर बाहर नहीं निकालते तो क्या मतलब है, इस सीरियल का क्या अर्थ निकलता है अनुपमा का, कि वो अपने बच्ची को सबक नहीं सिखा पाई। क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद तुम बोलोगे कि अभी उसको कह रही कि अभी तूने बदतमीजी कम नहीं करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे ज्यादा और क्या घटिया, उस बच्ची को पूरा तरह से खराब करने के, उस बच्ची का पूरा बचपना खराब करके, जो भी उसके साथ था वो, उसके बाद अनुपमा बोली तो क्या बोली, कोई मतलब नहीं है। मुझे तब अनुपमा पे वाकई में गुस्सा आएगा, अगर अनुपमा ने अभी डिसीजन जैसा ये दिखाएंगे 1-2 दिन बाद, जो भी शनिवार रविवार है शायद वो, तो अगर तब दिखाते, अगर अनुपमा बोलती होगी कि यहाँ से निकलो, चलो धक्के मार के निकालने वाली हालत है, तब समझ में आएगा। बहुत हो गया, इतनी छोटी से बच्चे से, मासूम। अरे मुझे तो ये सुन के भी ऐसे, उसको जब लोग कमेंट्स करते हैं ना कि छोटी की वजह से शो खराब हो गया, छोटी को निकालो, मालती देवी को, तो मालती थी ठीक है, पर छोटी का क्या क्या रोल है, उस बच्ची का क्या गलती, उस बच्ची की, उस बच्ची को क्यों ऐसा बोला जाता है। अगर बच्ची अपना माँ चाहती तो क्या गलत चाहती, ये इतने बड़े बड़े बच्चों को माँ चाहिए, माँ के पल्लू से चिपके रहते हैं, छोटी सी बच्ची का क्या दोष है। तब मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। आज ये कैसे कैसे बोल गई, आज कितना घटिया बोला सच में, कि उसका दर्द वही जाने। अनुज और ये सच में मुझे बहुत बुरा लगा, उस छोटी सी मासूम सी बच्ची के लिए। अनुज की तो भी अपनी लाइफ निकल गई, बर्दाश्त कर गया, वो सब सहन कर गया, पर अभी उस बच्ची के सामने पूरा उसका बचपन है, उसके पूरा फ्यूचर है,
अब उसकी चक्कर में तो इन सब चक्कर में तो उसकी माँ भी गंवा गई। अगर जाने देता अनुज उस समय अपना छोटी को उसके साथ, तो आज माया जिंदा होती, उसकी माँ उसके साथ रहती। पर तुम जिम्मेदारी लेकर आए, उसको अडॉप्ट लेकर के आए, तो तुम सबसे पहले जिम्मेदारी अगर अनुज अनुपमा की है तो वो सिर्फ और सिर्फ छोटी होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची का दोष नहीं था, तुम उसे अडॉप्ट करके लाए थे, तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी, तुमने सब किया, तो तुम सबसे पहले उसका, बाकी किसी का भी नहीं। उसके लिए सोचो, उसका करो, ये होना चाहिए सीरियल में अभी सबसे पहले अनुपमा का। बहुत हो गया, डिम्पल की प्रेगनेंसी है, जो भी है, जा सकती है, अकेली घूम सकती, सब कर सकती, तो डॉक्टर के पास भी जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा, पर छोटी को दिखाना चाहिए। अनुपमा ने ये गलत सही होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है बाबा ये शो का। मुझे भी अब ऐसा लगता है, सच में लगता है, कितना यार मासूम सा बच्चा, उसको कितना गलत बोला जाता है। बहुत बहुत ऐसे रिकेप में देख के इतना तकलीफ हो रही थी, और वो पाखी की हंसी है, कितना घटियापन लग रहा था, सच में बहुत बुरा लग रहा था। और बच्ची बार बार डर जाती, कितना प्यार करते हैं अनुज अनुपमा उससे, वो भी कितना प्यार करती है, और फिर भी उसके मन में एक डर रहता है, ये कहीं ना कहीं उस बच्ची के मन में, कि मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़ देंगे क्या, मुझे प्यार नहीं करेंगे क्या। कितना घटिया लगता है यार, सच में बहुत बुरा लगता है ये शो देख के। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजुम मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारे बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर कल मैम सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे, पर सॉरी मैं किसी का भी कमेंट्स बॉक्स में जवाब नहीं दे पाई। कुमुदिनी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, महिमा जी, आप सभी के नाम तो पता है। कुछ 2-3 ऑडियो ऐसे थे कि जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, पर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे थे। सबके अपने अपने तरीके से सबने अपनी अपनी बात कही थी, और सब पाखी और वनराज को ही वो कर रहे थे। मैम अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहले वीडियो में आपने बताया कि पाखी सीधा सीधा अनुज से पंगा ले रही है और छोटी को टारगेट कर रही है। उसमें आपने बताया कि ये बदतमीज़ पाखी किसी और के पैसों पर ऐश कर रही है, ना अच्छी बेटी है, ना वो अच्छी बहू है, ना अच्छी माँ, तो वो कभी बन नहीं पाएगी। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि बा ने क्यों छुपाया सच वनराज से। बा ने आधी अधूरी बात बताई। बा का अभी डिम्पल के बारे में ही, जो पाखी ने उनको भड़काया, उसी बारे में उनका दिमाग चल रहा है। वो अनुपमा ने अच्छे से रखा, ये बता रही हैं बा बापू जी। और अपना घर अपना ही होता है, वहाँ पे भी अनुज अनुपमा तो अच्छे से रख रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बा की सारी हरकतें ने अनुपमा की अच्छाई पर पानी फेर दिया। अच्छी बातों को और पाखी की गलतियों को वनराज को ना बताकर अनुपमा की जो उसने अच्छे से रखा, उस पर सब पानी फेर दिया। बा अगर वनराज को बता देती तो वनराज मैम वैसे भी मेरे हिसाब से तो कोई स्टेप लेने नहीं वाला था। जब अधिक कुमार पाखी को मारता था तब भी वनराज ने खाली सिर्फ उससे यही कहा था कि मैं पुलिस में दे दूंगा, खाली धमकी दी थी। ना एक बार भी पाखी को प्यार से समझाया था, ना पाखी को शाह हाउस में लाने की तकलीफ ली थी, ना कोई अपनी जिम्मेदारी ली थी। सिर्फ अनुपमा को बोला था कि तुम संभाल लेना। तो वनराज तो वैसे भी अनुपमा के मत थे। जब इन लोगों को हक चाहिए होता है, जब वाहवाही चाहिए होती है, शाह परिवार वाले आगे आ जाते हैं। जैसे कि अनुपमा को वो फेयरवेल पार्टी दी थी, तो उसमें अच्छे बन जाते हैं, और जब उसको जिम्मेदारी देनी होती है तो शाह परिवार वाले पीछे हट के। और बा ने एक बार भी नहीं बताया कि दूसरे तो दूसरे, पाखी ने, तेरी बेटी ने भी हमारी इतनी इंसल्ट की है। बापूजी भी वैसे भूल जाते हैं, पर कुछ एक बातें बापूजी को याद है तो बापूजी को बताना चाहिए था। आज वनराज शाह बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। अनुज अनुपमा का धन्यवाद किया। मैंने धारावाहिक भी देखा। आज आते साथ वनराज जब डिम्पल को टोक रहे थे, तब डिम्पल ने कह दिया कि नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपने उसको दोस्त मानती है। वनराज शाह, अगर इतनी छोटी सोच है तो उसको घर में बैठा के रखो। उससे काम भी करवाना है तो लड़के भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, डांस एकेडमी में सभी आएंगे। तो आपको उस पर या तो विश्वास रखना होगा, या उसे अपने हाल पर छोड़ देना होगा।
और इधर मालती देवी ने बिल के बारे में बोला। अनुज ने उनको साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बिल भरने वाले को कोई तकलीफ नहीं है, तो अभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अब अनुज अनुपमा बार बार इन सब पाखी को बोल रहे हैं कि अनुज जब बार बार बोल रहे हैं कि मेरी अनु से कोई इस तरह से बदतमीजी करेगा तो वो यहाँ नहीं रहेगा, कपाड़िया हाउस के बाहर जाएगा। अनुज सिर्फ धमकी मत दीजिए, अब करके दिखाइए। अभी आपका नया वीडियो भी आने वाला है, नागिन मालती देवी वाला। उसमें भी आप बहुत अच्छे से ही बोलेंगी अंजू मैम। और मालती देवी फिर तुरंत पलट जाती है कि लीलाबेन आपका ही घर है ये, आप जहाँ तक चाहें रह सकते हैं। और उसी समय वनराज आके मान सम्मान के साथ में अपने माता पिता को लेके जाते हैं और अनुज अनुपमा का धन्यवाद करते हैं, अंदर से गिल्ट महसूस करते हैं। अनुज ने वनराज से कहा कि अभी तुमने जो सुना उसमें मैंने अपनी तरफ से बाबा पूजी को अपना समझ के रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो तुम दिल पे मत लेना। आज एक बात में वनराज से अच्छा लगा कि वनराज ने आज अनुज को दोषी नहीं माना, नहीं तो वनराज तो हर बात में अनुज को ही दोषी मानते थे कि ये तुम्हारे घर में हो रहा है तो इसके पीछे तुम जिम्मेदार हो। और मालती देवी और बरखा आपस में बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म खाली हो गया, थोड़ी सी भीड़ कम हुई, अच्छा लगेगा। अब तो आप भी प्लेटफॉर्म पर ही हो, आप भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही हो, आप दोनों में से किसी का घर भी नहीं है। बरखा आप तो जब अमेरिका से यहाँ आई थी तब आपके पास कुछ भी नहीं था, बहुत हाथ पैर जोड़ के इसके घर में रही थी, फिर साजिशें करने लगी और अब आपको मालती का सहारा मिल गया। मैम अब मैं मालती देवी को मालती देवी नहीं बोलूँगी। और अनुपमा आपका तीसरा वीडियो जो आ रहा है, अनुपमा को पता है कि मालती देवी राजनीति कर रही है। अनुपमा किचन में काम कर रही है, मालती देवी उसको ओपन चैलेंज देख के जाती है कि तुम मुझे इस घर से निकाल के दिखाओ। अनुपमा कहती है कि मुझे आपके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो राजनीति करती है उससे प्रॉब्लम है। आप परिवार को अपना मानिए तो परिवार आपको अपना मानेगा, लेकिन ये अनुपमा मालती देवी सुधरने नहीं वाली, ना ही बरखा सुधरेगी, ना पाखी, ना अधिक कुमार, कोई नहीं सुधरेगा। इससे तो बेटर है कि इनको अलग दे दो का, नौकरी तो ये आपके यहाँ कर ही रहे हैं तो इनको अलग घर में रहने दो, उनको खुद की जिम्मेदारियाँ सब निभाएंगे तो पता चलेगा। ज़्यादा हो तो आप रोमिल को रखिए। और पाखी नए आने वाले प्रोमो में ये कह रही है, अनुपमा ये कहती है कि डिम्पल से मुझे बात भी करनी है और डिम्पल को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो पाखी छोटी के सामने बोलती है कि देखो अभी उसका बेबी भी नहीं आया, तब भी मम्मी को उसकी चिंता है, तो उसका आने के बाद में वो तुम्हें अनाथ आश्रम में ही छोड़ के आएंगे। वो छोटी सी बच्ची है, उसे क्यों टारगेट कर रही हो पाखी तुम। थोड़ा सा अगर बिजनेस करना है तो उसमें दिमाग लगाओ या अपना प्रोजेक्ट करो, कुछ सबमिशन करके दिखाओ। सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश में कहीं तुम अपने ही उसमें गिरती जाओगी। वो छोटी सी बच्ची डर गई है। आज अनुज को अब कड़े फैसले लेने ही होंगे। अनुज सिर्फ बोलिए मत, करके दिखाइए कि अनुपमा से कोई जो भी बदतमीजी करेगा आप उसे यहाँ कपाड़िया हाउस में नहीं रहने देंगे। अनुज आप करके दिखाइए। मालती देवी, बरखा, पाखी, अंकुश, अधिक सबको निकालिए, इन रोमिल को सिर्फ रखिए। और अनाथ आश्रम की बात में पाखी तुम सच में तुम अनाथ हो, अब तो मुझे और इसको साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसे बस मेरा दुख बड़ा है। अगर ये माँ बनने वाली होती तो ये सर पे चढ़ती थी। और अनुज इसको बिजनेस के लिए पैसे देंगे तो किसी बात का इसको सेंस है नहीं, अकल है नहीं, तो ये पैसे वैसे बर्बाद होंगे। और अगर आप नहीं देंगे तो ये छोटी को टारगेट करेगी। इससे तो बेटर है कि आप लोग बोलिए मत, करके दिखाइए, इन लोगों को घर से निकालिए अब और खुद की जिम्मेदारी निभाने दीजिए। अनुपमा वैसे तो कहती है कि किसी को अपाहिज नहीं बनाना चाहिए। जब बापू जी इस उम्र में मेहनत कर रहे थे तो अनुपमा आप उनका साथ दे रही थी, तो अनुपमा दूर से साथ दीजिए पाखी का, घर में रख कर नहीं,
क्योंकि आस्तीन में सांप पालना तो एक बार फिर भी अच्छा होता है, लेकिन आपने बिच्छू पाल के रखे हैं। ये सारे के सारे बिच्छू आपको डंसते रहेंगे और आपका शांतिपूर्वक छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार से आप एक दिन भी शांति से नहीं रह पाएंगे। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दें। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच अंजू जी बधाई देने के लिए। और वर्षा जी, मनीषा जी, रेखा जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रानी श्रीवास्तव जी, रानी महेंद्रू जी, आपके कमेंट्स पढ़े, बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। शाह हाउस वाले न कभी सुधरे थे न कभी सुधरेंगे, चाहे वो बा हो, वनराज हो, पाखी हो या फिर डिम्पी ही क्यों ना हो। बस थोड़ा सब्र रखिए। सब लोग यही डिम्पी को देखिएगा जब वो अपने रंग दिखाएगी। बा मजबूरी में भी सीधी बनी थी, अब उसका बदतमीज बेटा वनराज आ गया है। अब देखना दोनों मिलकर फिर वही सब करेंगे जो पहले करते थे। डिम्पी तो समर के सामने सबसे बदतमीजी से बात करती थी। उसने किसी को छोड़ा था क्या? किसी को भी नहीं, चाहे बाबूजी, वनराज शाह, किंजल, तोसू, यहाँ तक कि अनुपमा भी। अब चलो वो टीटू के मामले में सही है, पर जब वो पहले पूरी तरह से गलत थी तब भी बहुत बेहिदगी से बातें करती थी। आज का एपिसोड देखा, डिम्पी ने अपनी सच्चाई बता दी, वो भी तरीके से। वनराज को बहुत अच्छा लगा, पर वनराज ने भी अपनी बात बता दी। कितनी बदतमीज है बरखा, घर को रेलवे स्टेशन बोल रही है और बिजली के बिल को लेकर किचकिच हो रही है। बाबूजी की तरफ से सॉरी बोल रही है कि वो भूल जाते हैं, तो मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ। अनुज का ताना अच्छा लगा। अनुज के सामने मालती नाटक अच्छा कर लेती है। आ गया वनराज शाह अपने गुरूर में। वनराज को देखकर सब खुश हैं। मालती बरखा आपस में इशारा करती हैं कि चलो अब ये लोग चले जाएंगे। मालती बरखा को वनराज तेवर दिखाकर बाहर चला गया। अब अनुज दोनों की क्लास लेगा शायद। अनुज वनराज का कन्वर्सेशन अच्छा था। मालती बरखा गॉसिप करती रहती हैं बस। बाबूजी अपने घर आकर बहुत खुश हैं, और ये बात सही भी है कि कहीं भी हुआ लेकिन अपना घर ही होता है। अनुपमा छोटी की बातें बहुत अच्छी लगी। मालती को अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बरखा मजे ले रही है। आप परिवार को संभालिए, परिवार आपको संभालेगा, बहुत अच्छा कहा अनुपमा ने मालती से। अनुपमा बहुत परेशान है, कान्हा जी से शिकायत कर रही है। और प्री कैप में देखा कि अनुपमा को डिम्पी को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। पाखी छोटी को कह रही है कि बेबी के आने के बाद आपको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, तो अनुज अनुपमा दोनों एक साथ चिल्लाते हैं पाखी पर। ये पाखी कितनी बदतमीज है, छोटी के मन पर क्या असर पड़ेगा ये भी नहीं समझती है। छोटी पाखी की बातों को सुनकर डर जाती है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। मुझे इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा सीन अच्छा अनुज का लगा, जब वो पाखी को डांट रहा था। हम कितने दिनों से बात कर रहे थे कि अनुज पाखी को घर से क्यों नहीं निकाल देता अपने। आज उसने बातों बातों में ये बात पाखी को कह भी दी। ये सुन के बहुत ही मन को सुकून मिला। और जो आपने कहा कि वनराज शाह इज़ बैक, कि वो पहले अपनी वाली पोजीशन में आ गया है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अब अपना देखो रूप दिखाएगा। और मैंने सुना है कि अगर अनुपमा, अनुज, छोटी ये तीनों अमेरिका में वेकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ से कह रहे हैं कि सिर्फ छोटी और अनुज ही वापस आएंगे, अनुपमा नहीं आ पाएगी। जहाँ तो मुझे लगता है कि ये शायद मालती देवी की चाल होगी कि अनुपमा इंडिया ना आ पाए और ये अनुज की दूसरी शादी करवा दे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्होंने कहा है कि एक लड़की की एंट्री होगी। आज बार बार ये न्यूज़ आ रही है, मैं न्यूज़ देख रही हूँ आज कि बार बार ये न्यूज़ दे रहे हैं कि एक लड़की की एंट्री होगी। ये लड़की की एंट्री जो होगी ये
अनुपमा, अनुज और ये लड़की तीनों की लव ट्रायंगल स्टोरी घूमेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो लड़की आ रही है जहाँ मालती देवी उससे की अनुज की शादी करवाना चाहती है, कि ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इस मेकर्स की। थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू में देखा था कि राजन शाही ने कहा था कि इस ट्रैक में अभी कोई डेथ नहीं दिखाएंगे, और माना कि मैं तो यही चाहती हूँ कि अनुज को कुछ ना हो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्टोरी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मान का सेपरेट तो ये करके ही मानेंगे लगता है, चलो सेपरेट हो भी जाता है, पर ये शादी वाला ट्रैक जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा। आगे सीरियल है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन जो ये सब बताते हैं तो दिल को बहुत दुख लगता है। हम मान को ऐसे देख नहीं सकते, मान तो हमारी जान है, इसके बिना ये तो शो ही कुछ भी नहीं है। बस थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही कहना था। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। मैं किरण चौधरी, और मैं 3-4 दिनों से अपना वीडियो नहीं डाल पाई थी, आज डाल रही हूँ। और मेरे सभी दोस्तों का थैंक यू जिन्होंने मुझे वेलकम किया और मेरे विचारों से सहमत हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आज का एपिसोड देखा, आपका फर्स्ट वीडियो भी देखा पाखी वाला, जिस पे आपने लिखा है कि अब अनुज या अनुपमा उसको घर से निकालें, तो ये ज़रूरी पॉइंट हो जाता है कि अब पाखी को सबक सिखाना ही चाहिए। और मैं मालती देवी के बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरे को मालती देवी का करेक्टर अभी तक समझ से ही नहीं आ रहा है कि द ग्रेट मालती देवी जिसको मिलवाया था इतनी बड़ी, वो कैसी छोटी छोटी हरकतें कर रही है। कभी ड्राई फ्रूट्स के लिए, कभी दूध के लिए, कभी बादाम के लिए, तो कभी बिजली का बिल के लिए। अनुज कपाड़िया के साथ ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती है। इसमें अनुज कपाड़िया की इंसल्ट ज़्यादा होती है, उस अनुज कपाड़िया नाम की ही बेइज्जती ज़्यादा होती है। उसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें कोई महत्व नहीं देती है जितना बड़ा वो नाम है। और उतने बड़े नाम के साथ तुम जुड़ रही हो, उसकी माँ कहला रही हो, तो कम से कम उस नाम की रिस्पेक्ट तो करो कि ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए ना कि मेरे बेटे के इंसल्ट हो गए। जिसने कहा है कि ये मैं मान से लाया हूँ, तो कम से कम तुम उस बेटे की दिल में जगह बनाने के लिए, उसके मान के लिए बरखा को टोकना चाहिए। पहले अपने बेटे को तो अपना बना लो। घर में अधिकार अधिकार अधिकार, जब जिंदगी में अधिकारों के लिए ही लड़ी थी तो अधिकार अधिकार। ये करेक्टर सच में इसके कुछ भी समझ में नहीं आता ये क्या कर रहा है यार। इसको बहुत पछताना पड़ेगा अगर अनुज अपने पे आ गया तो। ये बोल रही अनुपमा को हैंडल करना, अगर अनुज को गुस्सा आ गया तो अनुज को हैंडल कैसे करेगी। रोने से अनुज नहीं हैंडल होगा। मालती देवी को कोई समझाए तो अनुपमा तो फिर भी मान जाएगी, अनुज नहीं मानेगा। अनुपमा तो नहीं चाहेगी कि माँ बेटे अलग हो गए, पर अनुज को कौन समझाएगा। मालती देवी से ये पूछो कोई का, क्योंकि उसने तो अभी तक माँ मानी नहीं है। उल्टी वो अंदर अंदर मेरे को लग रहा है नफरत ज़्यादा करने लग गया है इसे, क्योंकि उसकी देखने का और का सबका चेंज हो रहा है उसका बिहेवियर मालती देवी के प्रति। गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर और वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे आज वो देख रहा था मालती देवी की तरफ, तो बीच में जब वो छोटी की से उसका अच्छा था तो थोड़ा उसका देखने का तरीका बदला था, लेकिन अभी जब से बा आई है तब से वापस उसकी ये हरकतें देख के अनुज के अंदर, अनुज का मालती देवी को देखने का तरीका वापस बदल गया है। और आज का एपिसोड में ये अच्छा था कि बापू जी ने अनुज का मान रखा, हाँ बलराज ने भी रखा, और बहुत अच्छे से दोनों घर अपने अपने सेट हो गए हैं। वो बापू जी अपने घर चले गए, उन्होंने अनुज का मान रखा, बलराज ने भी रखा, और जिस मान से अनुज लाया था उसी मान से वो वापस अपने घर चले गए हैं। आज ये बहुत अच्छा हो गया है। रिस्पेक्टफुली जिस रिस्पेक्ट से आए थे अनुज ने उसी रिस्पेक्ट से वापस उनको अपने घर पहुंचा दिया है बेटे के साथ में। हाँ अनुज को बुरा लग रहा था, अनुपमा को लग रहा था, और ये पता था कि अब घर तो जाएंगे ही का, क्योंकि अपने घर का माहौल जानता था अनुज। पर यह है कि चलो कोई नहीं, हंगामा नहीं हुआ। आज बा ने भी बहुत अच्छे से बात संभाल ली बलराज के पास में भी, कि अगर मालती देवी मेरे को ताने देती थी तो मैं 1 के बदले 10 देती थी,
तो चलो ये टॉपिक तो, इस टॉपिक पे तो इनकी आपस में बहस नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। और इस बार बा ने भी अनुज का बहुत मान रख दिया था। ये अच्छा लगा देख के बा का कि उन्होंने अनुज की रिस्पेक्ट रखी भी। जिस रिस्पेक्ट से अनुज हमें घर ले गया था उसी रिस्पेक्ट से रखा था। तो पिछली बार की तरह कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया था। और इस बार बा ने बहुत समझदारी का काम किया। आगे डिम्पी का देखते हैं क्या रहता है। अभी तक डिम्पी सही है, पर बलराज हर किसी की कॉलर पकड़ लेता है। ये पता नहीं बलराज का क्या है, कभी टिट्टू की पकड़ लेता है, कभी अनुज की पकड़ लेता है, सबकी भागता है, कलर पकड़ता रहता है। तो ये थोड़ा समझ से बाहर है बलराज का कैरेक्टर तो। और पाखी का टिट्टू से भी नफरत करना, डिम्पी से भी नफरत करना। तो मेरे को लगता है पाखी ये सोचती है कि सब मुझे ही इम्पोर्टेंट दे, टिट्टू भी मुझे ही दे, क्योंकि मैं टिट्टू की फॉलोअर थी। वो डिम्पू तलाकशुदा, डिम्पी सॉरी विधवा, प्रेग्नेंट, फिर भी टिट्टू डिम्पी के पीछे घूम रहा है। तो मैं तो उससे देखने में अच्छी हूँ, उसको ऐसा लगता है। तो वो टिट्टू मेरे को कोई चांस नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है, तो उसको तो वो भी जलन ही है ना। कभी वो तो भाग के टिट्टू से मिलने गई थी, पर टिट्टू ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो एक अंदर ये भी जलन उसके है। वो तो है ही है, माँ वाली तो है ही कि माँ ज़्यादा डिम्पी का ध्यान रखती है, मेरा नहीं रखती है। टिट्टू से भी वो इसलिए नफरत करने लगी है, नहीं तो टिट्टू की तो बहुत बड़े फॉलोअर थी वो तो। इसने कल सही कहा था कि तुम टिट्टू से तो क्यों नफरत करती हो। मेरे को लगता है वो टिट्टू से भी इसलिए नफरत करती है कि वो डिम्पी को पसंद करता है। भाई डिम्पी की ध्यान रख रहा है, जो भी है उसके अंदर, दोनों दोस्त हैं। पर मेरे को वही टिट्टू से इसलिए ही वो कभी मेरे तरफ अट्रैक्शन नहीं है, डिम्पी की तरफ है, टिट्टू का है। ये भी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो जेलिस दुनिया भर की है ना, हमेशा से थी, अब से क्या है। उसका खुद का पॉइंट सबसे ऊपर होता है, जो वो कहे वो सही है, बाकी सब गलत है। और तो सब ठीक है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद, अपने विचार रखने के लिए। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम और मेरी सारी सहेलियों को सुबह का प्यार भरा नमस्ते। आपको भी अंजू मैम, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बरखा और मालती बहुत हद से ज़्यादा गिर रही है, बहुत ही ज़्यादा गिर रही है। अच्छा हुआ वनराज आ गया, पर वनराज ने जिस तरह से बोला ऐसा लगा पता नहीं झगड़ा करता है कि क्या, पर शांति से काम लिया। बहुत ज़्यादा बा और बापूजी का अपमान हो रहा था। अच्छा है वो अपने घर गए। बा ने सही कहा, अपनी टूटी फूटी जैसा भी हो, चटनी रोटी अपने घर की जो सुख है वो कहीं और नहीं। पर मालती और बरखा बहुत ज़्यादा नीचता से भी नीचता पे उतर आई है। अनुपमा ने मालती देवी को सही जवाब दिया कि आप रिश्ते निभाइए, हम साथ निभाएंगे। पर मालती देवी को शायद समझ नहीं पड़ रहा है क्या चाहती है मालती, पता नहीं। अब है ना, मालती और बरखा को भी उनकी औकात दिखानी चाहिए। रिकैप में देखा आज पाखी ने, मतलब क्या कहते, क्या शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतनी इतनी नीच से भी नीच हरकत कर दी है। एक छोटी बच्ची के मन पे क्या असर होगा ये। पर अब अनुज, जैसे अनुपमा ने उसको कहा ना कि मैं कान्हा जी की सौगंध में तेरा साथ छोड़ दूंगी, अब अनुपमा ने अनुज को बोलने के पहले ही पाखी को बोलना चाहिए कि तुम मेरे घर में रह रही हो, मेरे घर में अभी के अभी इसी समय यहाँ से निकल जाओ। और छोटी अनु को समझाना चाहिए, वो उसको समझाएगी, पर उस बाल मन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, वो ना दिखाया। मुझे है ना छोटी अनु को अनुज और अनुपमा से अलग देखना भी नहीं है, और उसके दिल में ऐसे कोई ख्याल नहीं आनी चाहिए। ये मालती, बरखा और पाखी को भगा, अब है ना पाखी को निकाल देना चाहिए। बहुत ही मतलब अभी तक तो सब कह रहे थे कि पाखी ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, उसने अपना सर कुल्हाड़ी पे ले जाके ठोक दिया है। अब पाखी को अब है ना कपड़े हाउस से भगा देना चाहिए। बाकी इन दोनों को ऐसे ही साथ में रखना है, इन दोनों को अलग नहीं देखना है। भले अमेरिका ट्रैक मत दिखाओ, वो एक सपना हो, पर मैं यही कहूँगी कि मुझे ये सब
बिल्कुल नहीं दिखना। अनुज अनुपमा को तो बिल्कुल अलग नहीं दिखना है। बार बार दिखा रहे हैं कि अनुज दूसरी शादी करेगा, उसके जीवन में दूसरी लड़की आएगी, ये सब नहीं देखना है। इतनी गंदगी नहीं वनराज ने की, वो क्या कम है? हर औरत को हर इसमें जब धोखा क्यों मिलना चाहिए? अभी भी दिखा रहे हैं कि आज भी मैंने देखा कि अनुज पछताता है कि मैंने अनुपमा से शादी करके ये करा और वो दूसरी शादी करता है। ये गलत, ये नहीं दिखाना चाहिए। अनुज ने अनुपमा से 26 साल प्यार किया है और अनुपमा ने में दिल खोल के प्यार किया है। पूरे दुनिया के सामने डांस प्रतियोगिता के समय जो ये करा था उसने कि अनुपमा वेडिंग अनुज, तो उसने पूरी दुनिया के सामने मतलब यूरोप तक के लोगों ने उसकी प्रशंसा की थी। और मालती देवी को है ना अब है ना उसकी, और बरखा को, इन लोगों को अब है ना भगाना चाहिए, और पाकी को तो बाकायदा घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। मैं ममता कोटा से। अब तो अनुपमा को निकाल देना चाहिए लड़की बाकी को, क्योंकि बाकी ने सारी हदें पार कर दी। अनुज को भी फैसला लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि वनराज आ गया, माँ बाबूजी को भी ले गया। मालती को भी अब सबक सिखाना चाहिए अनुपमा को, क्योंकि जब तक ये चुप रहेगी या तो अनुज से बात करे, बात नहीं करे तो खुद फैसला कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ऐसी सास ऐसी माँ किसी को ना दे भगवान। घर के बेटे की ही खुशियाँ बर्बाद कर रही है। और बाकी भी अधिक के साथ निकाल देना चाहिए। बरखा को भी कह देना चाहिए कि भैया आप भी आपका इंतज़ाम कर लो, और रोबल को रख ले बस, क्योंकि इन लोगों ने तो हद ही कर रखी है अपनी बदतमीजी की। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और को मुझे सॉरी मैं कल कह नहीं पाई, लेकिन आपकी तरह प्रमोशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आप इसी तरह प्रमोशन आपको मिलता रहे और आप तरक्की करती रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। अंजू जी आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज सिर्फ एक ही बात कहूँगी पाखी के लिए कि कान्हा जी ने जो पाखी को सजा दी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट दी है कि वो मां नहीं बन सकती। सच में ये बात सुन के सच में अंजू जी एकदम आंखों में पानी आ चुका कि ये लड़की है कि कौन है। ना इसमें जज्बात है, ना इसमें ममता है, ना इसमें प्रेम है, कुछ भी नहीं है। वो लोगों को क्या समझती है? अरे तू कपाड़िया परिवार की बहू तक नहीं है, तू अधिक पाखी अधिक मेहता है, कपाड़िया नहीं है। लेकिन सच में आज इस लड़की ने पूरी हद सारी हदें पार कर दी। सच में ये लड़की ना, आज उसने छोटी को अनाथ नहीं कहा है, आज उसने अनुज को भी, वो बात अनुज को भी लगी है, क्योंकि दोनों ही अडॉप्टेड चाइल्ड है। कपाड़िया परिवार ने अनुज को गोद लिया और अनुज अनुपमा ने छोटी को गोद लिया। लेकिन दोनों का दर्द सच में आपने बिल्कुल सही कहा, अनुपमा भी नहीं समझ सकती, क्योंकि वो उसी अनाथ आश्रम में रहकर बड़े हुए। बाकी को एक दिन भी जाना पड़ता तब जाके उसे पता चलता कि क्या होता है अनाथ आश्रम में रहना, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। उन लड़कों उन बच्चों को अकेले ही सब कुछ सहना पड़ता है। सच में ये लड़की ना, बदतमीज बोलो, सेल्फिश बोलो, कुछ भी बोलो, आज उसके लिए सारी बातें कम है। और अब तो अनुज को 10 लाख तो क्या 10 रुपए तक उसको देने नहीं चाहिए। जाओ और अपने बाप वनराज से मांगो। बिजनेस शुरू करना है ना तो जाओ अपने बाप के पास जाओ। अनुज तुम्हारा बाप नहीं है, बड़ी है,
वो सिर्फ चुप है तो अनुपमा के, लेकिन आज अगर इसके बाद भी अगर अनुज और अनुपमा ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये दोनों की ही गलती है। कहने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। यूट्यूब में बहुत सुनने में आ रहा है कि अनुज पाखी और मालती देवी दोनों को घर से बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से अनुपमा अनुज को सब कुछ बता देगी कि मालती देवी क्या क्या राजनीति घर में खेल रही है। तब दोनों को बाहर बुलाता है और उन्हें 24 घंटे का टाइम देता है कि 24 घंटे में अपना पूरा सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो नहीं पता। और ये भी बात आ रही है कि अनुज और अनुपमा यूएस जाएंगे, वहाँ से अनुज अनुपमा यूएस जाएंगे, लेकिन वहाँ से अनुज ही अकेला आएगा, या वहाँ ऐसा कुछ हादसा होगा जिससे शायद अनुपमा की मेमोरी चली जाए। और अब क्या सही क्या गलत वो तो नहीं पता, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि मालती देवी अनुज की दूसरी शादी कराएगी, लेकिन वह शादी होने के बाद भी अनुज अनुपमा को नहीं भूलेगा। देखते क्या दिखाते। सुनने में यूट्यूब पे बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन कभी कोई बात सच होती है और कभी झूठ भी होती है। और ये भी सुनने आ रहा है कि दोनों मिलके सभी सिचुएशन का सामना करेंगे, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि मान अलग हो। लेकिन आज सच में अंजू जी अंदर तक आदमी हिल चुका, जो उसने कहा उसको कि तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाएगी, वो कितनी डर गई। अभी कुछ दिन पहले ही उसने उसी तरह से बात की, तब अनुपमा ने कितने प्यार से समझाया कि परी के आने के बाद क्या मैं मम्मी ने आपसे प्यार करना कम किया, आपको भूल गई तो नहीं। सच में बाको वनराज को बताना चाहिए कि वो गैर है। मालती देवी और बरखा तो अपने नहीं, लेकिन पाखी तो अपनी है, उसने भी हमारी बेइज्जती की। ये बात बताना वनराज को बहुत जरूरी कि उसकी बेटी कपड़े हाउस में रहकर क्या कारनामे कर रही है और किस तरीके से सबसे बिहेव कर रही है। अरे हर चीज की एक लिमिट होती है। क्या है ये सब? हर बार अनुज और अनुपमा को ही सब सहना पड़ता है। और इधर बरखा और मालती देवी जैसे बातें करते हैं दोनों कि बिल कितना आया, तब अनुज कहता है बिल भरने वाला मैं हूं, जब मुझे भरने से प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग कौन होती है बोलने वाली। तब वनराज शाह की एंट्री होना और कहता है कि माँ मेरे लिए माँ बाप बोझ नहीं है, मेरा सौभाग्य है। ये बात तो सही है। आज अनुज की आंखों में भी पानी आ गया, क्योंकि वो भी माँ बाप से उतना ही प्यार करता है, वो भी उन्हें अपना माँ बाप ही मानता है। लेकिन मालती देवी और बरखा छी सबसे घटिया है। आज जो मालती देवी ने अनुपमा से कहा ना, वो बातें अनुज को सुननी चाहिए थी। वहां पे दोनों कमरे में जाती है। बापू की जगह जाने के बाद जैसे ही दोनों अपने कमरे में जाती, कहती है चलो अच्छा हुआ अब घर खाली तो हो गया। हाँ वो तो है, अब अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है डिम्पी कैसी है? वो जब आई थी तब बहुत सहमी सहमी रहती थी, बरखा कहती है। और आज की डिम्पी में बहुत फ़र्क है। जब से समर से शादी हुई तब से वो पूरी बदल चुकी है। तो उसका भरोसा नहीं किया जाता। मालती देवी कहते तो नहीं, देखते हैं ये इनके तमाशे कहाँ तक जाते हैं। सच में मालती देवी, बरखा और पाखी तीनों को कपड़े हाउस से निकालना चाहिए, और इसे तो 2-3 थप्पड़ मारने चाहिए पाखी को। इतना किस बात पे वो इतना अकड़ दिखा रही है? क्या है उसका? पाखी का इस घर पे कोई अधिकार भी नहीं है, ना उसका कुछ है। उसका अधिकार सिर्फ उसके पति पर है। लेकिन करती तो ऐसी है जैसे ये कपड़िया हाउस की बहू हो। लेकिन वहां पे भी बाने भी, डिम्पी भी वहां पे परेशान है। भाभी बोलती है कल जो कुछ हुआ मुझे सब पता है। तब वनराज कहता है मैंने डिम्पी से बात कर ली। और वनराज शाह ने जो कुछ भी डिम्पी से कहा
उससे कल की एक बात ना पक्की साबित हो गई जो अनुपमा ने कही थी कि डिम्पी हमारे घर की बहू है, आंगन में खूंटे से बंधी हुई गाय नहीं है। लेकिन वनराज सा वही समझ रहा है। अरे उस लड़की ने कोई गलती नहीं की है, हर बार बोल रही है अब्बा बापूजी भी आएंगे और मुझे ही बोलेंगे। काव्या कितना समझा रही है उसे। वो सारा गुस्सा बर्तन पे उतार रही है। क्या करेगी, वो भी तो अकेली ही है। सच का एक वीडियो को चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन लड़की के लिए कभी भी कोई भी सोच बदलेगी नहीं। अगर वो विधवा है तो उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, जीने का भी अधिकार नहीं है। तब काव्या कितने प्यार से उसे संभालती है। वनराज अभी वैसा ही है, जैसी उसकी बात वैसा वनराज, और वैसी पाखी और तोसू। लेकिन बापूजी ने आज एक बात अच्छी कही कि अनुज के घर में हमारे अनुज और अनुपमा ने, रोमिल ने, छोटी ने, अंकुश ने, अधिक ने, सबने हमारा बहुत ख्याल रखा। सच में बापूजी ने तो भी कहा। तब वनराज कहता है बरखा और मालती देवी। तब बा कहती है कि वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। अगर वो तीर छोड़ती थी तो मैं बंदूक की गोलियां छोड़ती थी, और वो सीधे निशाने पे जाके लगती थी। और वो तो बात तो सही है कि वो सीधे निशाने पे जाके ही लगती थी मालती देवी के। लेकिन आज जो मालती देवी ने अनुपमा से कहा है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने सही कहा, आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी राजनीति से प्रॉब्लम है। और क्या करोगी, मुझे घर से निकालोगी? बड़े घर को संवारते हैं और बच्चे उन्हें संभालते हैं। ये बात बहुत बड़ी है अंजू जी, कि बड़े को घर संभालना चाहिए और बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। आजकल के ज़माने में वो बहुत कम देखने को मिलता है। अरे खुद के बच्चे माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देते। और मालती देवी, आपने तो खुद के बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल दिया। आपको थोड़ी सी भी एक आँख की भी शर्म है मालती देवी को, कि मैंने क्या किया है? बेटे पे हक चाहिए, घर पे हक चाहिए, सारे अधिकार मुझे चाहिए। अरे किस हक से अधिकार चाहिए? आपका तो, आपके पति कौन है, उसकी सरनेम क्या है, वो अभी तक आपने अनुज को नहीं बताया कि उसके पिता कौन है। बायोलॉजिकल माँ हो गई तो आ गई और खुद घर पे अधिकार चाहती है। पहले बेटे के दिल में प्यार तो जगाइए, उसके बाद अधिकार की बात कीजिए। लेकिन पाखी को सच में सबक सिखाना अब बहुत जरूरी हो गया, अनुपमा को। अरे जब अनुज को प्रॉब्लम नहीं है सह परिवार वालों से और अनुपमा के रिश्तों से, तो बाकी क्यों ये सब कर रहे? और बाकी तो इस घर की लड़की है, लेकिन उसे भी तो शर्म नहीं है। छोटी अनु बहुत डर गई अंजू जी। सच में उस टाइम सच में आंखों में पानी आ गया और दिमाग में ऐसी ऊपर से नीचे तक इतना गुस्सा आया कि ये लड़की है कि कौन है। छी। देखते अब कल अनुज क्या बोलता है और क्या जवाब देता है। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, और कुमुद जी आप इसी तरीके से और तरक्की करती रहे। मनीषा जी, कुमुद जी, महिमा, वर्षा, और अभी जो नई आई उनका नाम मोना, उन्होंने मोना नाम बताया अपना। आप सच में बहुत अच्छा ऑडियो है सबका। और रानी जी, आप सच में बहुत अच्छे कमेंट करती है। आपको सबके कमेंट अच्छे लगते, बहुत अच्छी बात है। आप भी भेजिए, हम भी आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बाकी का आपका रिव्यू सुन के कल बताऊंगी अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, कुमुद दीदी। मैं कल बोलने वाली थी पर नहीं बोल पाई, आई एम वेरी सॉरी। बधाई आपके प्रमोशन के लिए।
आप आगे निकलते रहिए, जैसे मैं निकलती हूँ वैसे आप भी निकलते रहिए। हमें भी बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा आगे जाइए, बहुत खुशी होगी हमें भी। और इस कामयाबी को मैं सलाम करती हूँ। और आज गुरमुख त्रिपाठी दीदी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जिसके दिल पे सच्चाई होती है, अच्छाई होती है ना, वही आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो सच में आपके अंदर दिल में अच्छाई है, इसी वजह से आप आगे निकल रही हैं। तो दुआएं करती हूँ कि आप हमेशा आगे ही रहे और हमेशा आगे बनकर रहे। थैंक यू गुरमुख त्रिपाठी दीदी, इतना ही बोलना है। और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं कहूँगी, अनुपमा प्रोग्राम के लिए वो कहते हैं ना कि जैसा बाप वैसी बेटी। जैसा बाप वैसी बेटी। सच में वनराज आया, कोई बात नहीं, अपने मतलब अपने माँ बाप को लेने आया है, वो खुशी की बात है। काव्य से पूछता है कि माँ बापू जी कहाँ हैं, वो लोग सो रहे हैं क्या? तो काव्य ने बताया कि अनुज और अनुपमा के घर गए हैं, और तबीयत के बारे में बताई होगी ज़रूर, क्योंकि वो सब कुछ तो दिखाई देता नहीं है लेकिन होता सब कुछ है। तो वो सारी बातें बताई होगी। तो वनराज लेने गए कपाड़िया हाउस में कि चलो माँ बाप को लेकर आते हैं। ये जो अपने मुंह से मेरे पापा मेरी मम्मी करते हैं ये वनराज जी, तो एक बात पूछना चाहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपके माँ बाप को वो संभाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो आपको यही जवाब देना चाहिए था ना कि हमारे पापा हमारी मम्मी। उनके मन में जो बाप के मन में है वैसी बेटी है। मैं कहना यही नहीं चाहूँगी कि बाप ऐसा है कि उसे सिर्फ मेरा 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 लगा रहता है, और बेटी का, उसकी मम्मी का जैसे मम्मी का चीज़ है, तो उसे भी वही लगा रहता है कि ये तो मेरी मम्मी का चीज़ है, तो मम्मी का जो अधिकार है वो मेरा अधिकार है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि जो एक मैरिड लड़की है अपनी मॉम के घर में रह रही है, चलो यू नो दैट्स इट, कि वो एक ससुराल भी है तुम्हारा, जो बरखत तुम्हारी सास है वो वहीं रहती है, और कोई बात नहीं है, रह भी रही हो तो एक लिमिट में रहो। शाह हाउस में जाती हो, वहाँ अनुपमा है, तो वहाँ पे तेरी माँ है, लेकिन इस घर में तुम रहती हो, और इस घर में रहने के बाद तुम कहती हो कि छोटी को जो तुम भड़काई हो, कल के एपिसोड के लिए मैं बोल रही हूँ, कि तुम्हें वापस अनाथ आश्रम भेज देंगी। तो व्हाट डू यू डिड? तुम्हें सब कुछ ऐशो आराम चाहिए और छोटी को नहीं। कभी कभार कुछ सोच के तो बोला करो। पाखी डिम्पल को वो समझा रहे हैं कि तुम डांस सिखाती हो, शाम को तुम डांस सिखा के घर आती हो, वो ठीक है, पर टिट्टू के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ वनराज से कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए थे, तब तो तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं था, जिसमें तुम्हारी शादी हो चुकी थी, 25वीं सालगिरह हो गई थी, सुहाग सेज के ऊपर जब काव्य के साथ रंगरेलियां मना रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हें 3 बच्चे की इंसानियत नहीं समझ में आई कि इतना बड़ा परिवार है, मेरी मेरी बहन है, बहनोई है, ऊपर से मेरी दोनों बहुएं आने वाली है, तो मैं क्यों ये सब गलत कार्य कर रहा हूँ? बस स्टॉप कर देते तो समझ में आता ना कि तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। अरे उसकी लाइफ अभी चालू हुई है, और आई नो दैट्स कि पहला शादी उसका टिका नहीं, दूसरी शादी में उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, अब क्या कर भी नहीं सकती। मतलब ये चीज़ दिखाने का एक डिग्निटी बन गया है कि एक वीडो को दोबारा शादी करना नहीं चाहिए। मतलब वो टास्क में वो सब कुछ झेलते रहे, सब कुछ संभालते रहे, लेकिन आपको कुछ मतलब नहीं है। अरे कभी कभार तो अपना जेन्युइन भी सोचो कि आप क्या कर रहे हो। तकलीफ आपको मिलती है तो तकलीफ सबको मिलती है। और बरखा और मालती के बारे में क्या कहूँ, बदतमीजी से रद्द की आगे है। अब तो सामने सामने अनुपमा को टास्क दे दी है कि देखती हूँ मुझे कैसे निकालती हो तुम। अनुपमा को भी जानी नहीं है वो कि कैसे निकालती है वो, एक बार वो देख ले कि कैसे निकालती है। लेकिन बड़े का वो लिहाज करती है
इसीलिए वो चुप रहती है। बापूजी को संभाली, यहाँ तक कि बिजली बिल का बिल जो आया उसने खुद कहा कि एसी चालू करके छोड़ देते हैं बापूजी। तो क्या आपके कमरे में एसी चालू नहीं रहता होगा? ऑफ कोर्स रहता होगा। बरखा के रूम में नहीं रहता होगा? रहता होगा। पाखी के रूम में नहीं रहता होगा? रहता होगा। जब आप तीनों इतने कुटिच्चर इंसान हैं, इतने मतलब बेशरम, इतने सेमलेस इंसान हैं, तो अगर बापूजी को जिसको याद नहीं रहता, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर वो एसी चालू करके भूल भी गए तो दिक्कत क्या है? ये तो सामने सामने एक बुजुर्ग का और एक बुजुर्ग लेडी और बुजुर्ग जेंट्स का अपमान कर रहे हैं उन लोग। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि अनुपमा हमेशा गिल्ट के अंदर क्यों घुसी रहती है। कभी कभी वो गिल्ट से बाहर आए। अब जैसे वनराज के पास में आए, वनराज आया बापूजी को लेने, मेरे बापूजी को मैं लेने आया हूँ, तो अनुपमा को मुंह से ये बात तो बोलना चाहिए, ये मेरे माँ बाप क्या बोलते रहते हैं, आप हमारे भी है, अगर हमारे नहीं होते तो हम लोग कैसे लेके आते। कभी भी मैंने आज तक नहीं देखा कि अनुपमा वनराज के सामने क्रॉस ऑफ वर्ड की हो कि नहीं, जैसे आप बार बार मेरे बापूजी मेरी माँ कहते रहते हैं। आप अगर आप नहीं थे, काव्या वहाँ थी, डिम्पल वहाँ थी, यहाँ तक कि डॉली बहन थी, कोई तो नहीं पहुँचा सेवा करने के लिए, घर लेकर आने के लिए, बार बार अप एंड डाउन अनुपमा करी थी। तब आपके मुंह से ये नहीं निकला कि ये आपके भी माँ बाप है? सच में आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि राजन सही दिखाना क्या चाहते हैं। अरे कुछ तो पॉजिटिव दिखाइए। अब ठीक है, उसको अमेरिका भेजना है, उसे अकेले डेरिवेशन करना है तो करिए, लेकिन ये क्या बार बार आप हमेशा उसके ऊपर चैलेंजिंग डाल देते। यार कोई भी लेडीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, रियल में तो बताऊं तो कोई भी नहीं कर पाएगी। जिस तरह से अनुपमा का दिखाया जा रहा है कि वो बर्दाश्त पे बर्दाश्त कर रही है, लिमिट टू लिमिट क्रॉस को झेल रही है, समझ रही है। सच बताएं, अभी की ज़िंदगी में अगर कोई लेडीज़ के साथ इस तरह का कांड होना तो वो तो घर छोड़ के ही भाग जाएगी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, मतलब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रहेगा कि यार मैं तो जब भी इसके साथ अच्छा करती हूँ वो मेरे साथ बुरा ही कर जाता है, मैं क्यों किसी के साथ अच्छा करूँ, इससे मैं ही निकल जाती हूँ। फ्रेडअप दिखाया जा रहा है। ये आई कांट हेयर इट इज कि सीखने वाला चीज़ तो कोई बात ही नहीं है। पहले एक पॉइंट को सिखाया जाता था, समझाया जाता था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है ना खिचड़ी पापड़ की तरह सेका जा रहा है। आई एम सॉरी अंजू दीदी, कभी कभार गुस्सा बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहती गुस्सा करना, कुछ भी बोलना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है ना जैसे कि कोई तकलीफ होती है। और ये अनुपमा का गिल्ट में जाना, अनुज को गिल्ट में जाना, कभी वनराज क्यों नहीं गिल्ट में जाता है कि मेरे से भी ये गलती होती है? कभी पाखी क्यों गिल्ट में नहीं जाती? कभी मालती क्यों गिल्ट में नहीं जाती? कभी बरखा क्यों नहीं गिल्ट में जाती? इन लोगों को भी जाना चाहिए। जब एक पॉजिटिव वर्सन को आप गिल्ट में डालते रहते हैं राजन शाही, तो इसका मतलब ये भी है कि आप नेगेटिव जो पर्सन जो काम कर रहे हैं उन्हें भी गिल्ट में भेजिए, तो उन्हें भी तो एहसास हो ना कि कैसे तकलीफ होती है जब अपने पर बात आती है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और बार बार ये यूट्यूबर में क्या क्या चीज़ दिखाते रहते हैं कि अनुज अनुपमा अलग होंगे, अनुज की दूसरी शादी होगी। तो क्या ये बैंडेड दिखाया नहीं जा रहा है कि एवर एंड एवर पर्सन जो लेडीज़ एक शादी करके धोखा खाई, उसके बाद दूसरी शादी करी, फिर उसमें धोखा खाई? इसका मतलब तो यही है कि आप शादी को एक गेम प्लान करके रखें, मतलब एक मजाक बना के रख दिए हैं इस प्रोग्राम का कि एक औरत कितना भी सेक्रीफाइस कर ले, कितना भी इनोवेशन कर ले, उससे सिर्फ धोखा मिलता है। ये दिस इज़ नॉट राइट। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अनुपमा सीरियल कि इसमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह का रियलिटी दिखाया जा रहा है कि मैरिड को एक गेम प्लान करके उसको थ्रो डाउन किया जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस मूवमेंट। कि जिस तरह से दिखाया जाता है कि एक अगर ये बंगाली सीरियल वाला जो वो दिखाया जाता है कि अनुष्का पांडे के डेथ के बाद वो अपने आप को कैपेबिलिटी कर लेती है, वो चीज़ अगर दिखाया जाता, पहले दिखा दिया जाता था, अभी इतना ट्रैक को आगे खींचने की ज़रूरत ही क्या थी? इसका मतलब तो आप लोग एक
स्टोरी मिल नहीं रहा है आप लोग के पास में, आप स्टोरी को परोसे जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा करते जा रहे हैं कि स्टोरी को आपको पहला नंबर मिलते रहे, तो अब नहीं मिलेगा। अभी जो आपके तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, आप 5वें नंबर पे चले जाएंगे, सच में बता रही हूँ, ये टीआरपी आपका इतना डाउन होगा ना कि बाद में आप खुद लॉस में होगा, बाद में ये शो को ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा। इतने खुश होके हम लोग मेल पर्सन, फीमेल पर्सन खुश होके देखते हैं कि इसमें से कुछ जेन्युइन सीखने मिलता है, लेकिन आपने तो इस सीरियल का ही मट मार के रख दिया है। आई वॉन्ट अ रोमांटिक, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अनुज अनुपमा का रोमांस ही दिखाया जाए, आई कैन हेयर इट इज, लेकिन जो सही चीज़ है, सही गाइडलाइन है, वो दिखाया जाए तो अच्छा लगता है देखने में, प्लीज़। और मैं सबको बोल रही हूँ, सारे लेडीज़ लोग को बोल रही हूँ कि इन्हें ट्विटर में ट्रेंड किया जाए कि ये लोग ऐसा दिखाना क्या चाहते हैं कि एक मेल पर्सन, मतलब मैरिड वुमेन को एक बार शादी करने के बाद दोबारा शादी होने के बाद एक धोखा मिले, उनका फैमिली वापस टूटे। इसका मतलब तो वो खेल है, ड्रामा है, तो उसका मतलब खेल है कि आप लोग बार बार उस लेडीज़ को अपमान करते जाओ, उन्हें तकलीफ देते जाओ और बाद में अपने आप को सबको सही प्रूव कर दो, उसे वापस गलत प्रूव कर दो। प्लीज़ यार, बस भी बंद भी करो यार, बहुत इरिटेटेड लग रहा है। मैं खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आज सच में दिल खोल के बोली, इस वेरी नॉमिनेशन वर्डिंग, क्या बोलूं मैं इस सीरियल के बारे में कि अनुपमा को खेल समझ के रख लिया है। या जो भी आता है बोल के चला जाता है, बेटी आती है बेटी बोल के चली जाती है, एक्स पति आता है एक्स पति बोल के चला जाता है, या तक कि मालती बोल के चली जाती है। हाउ टू डेयर इट इट्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आई विल ऑल लेडीज आर पेन, वो सबको पेन होता है या तकलीफ होती है। अगर मैं सच में, अगर आदिल सईद मेरे सामने बैठे होते ना, तो मैं मुंह तोड़ जवाब देती कि आप दिखाना क्या चाहते हैं स्टोरी में। आई वॉन्ट अ ड्रामा है, सब कुछ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन दिखाने का मतलब ये है कि शादीशुदा लाइफ को मजाक बना के आप लोग रख चुके हैं कि सबके साथ सब सही अब करते जाएं और अनुपमा के साथ ही गलत करें। क्यों? इस लीड एक्टर्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग घर तोड़ू के बनाते जाएं कि हम लोग सीखे। तो क्या सीखे इस स्टोरी में कि हस्बैंड वाइफ को अलग करते हैं कोई ना कोई रीजन से लेकर, और एक बच्ची को मौना बना रहे हैं हम लोग कि एक छोटी अनु के बारे में सुन रहे कि छोटी अनु का मौत दिखाएगा, छोटी अनु को भड़काने के चक्कर में मालती उसकी जो माँ है उल्टा पुल्टा पढ़ाएंगी, तो वो अपनी माँ की बात में आ जाएगा, वो अनुपमा को छोड़ देगा। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज मत दिखाइए। फेड अप इज फेड अप। आई एम सॉरी मैम, मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहती, लेकिन देखकर हम लोग पूरे घर में सब डिप्रेशन में हो चुके हैं कि दिखाने की कोशिश क्या हो रहा है। प्लीज़ ये मालती को निकालिए शो से। आई एम वेरी इरिटेटिंग। मैं उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करती हूँ। लीला माँ का चेहरा देखने तो भी अच्छा, कोई बात नहीं कि वो नेगेटिव है, पर वो पॉजिटिव में कुछ सही तो बोलती है, लेकिन इसको देखकर जैसे लगता है ना कि सॉरी मैम, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन सच में थैंक यू मैम, अंजू मैम, आई लव यू टू, बाय। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने ऑडियोज भेजे हैं, और स्पेशल थैंक्स ममता और किरण चौधरी जी का जो नए हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी सब पहले भी ऑडियोज भेजते हैं और बहुत ही समझदारी के साथ हर मैटर को अपनी ऑडियो में डिस्कस करते हैं। नाम मैं अगर गिनाने जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा, तो स्पेशली आप सबका जो रोज ऑडियोज भेजते हैं उनका धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजी है उनको मैं ज़रूर कहूँगी कि भेजिए, अपना जो है थॉट प्रोसेस यहाँ पे शेयर कीजिए, अपना गुस्सा यहाँ पे शेयर कीजिए। तो शेयर करने के लिए नंबर आपसे डिस्कस करती हूँ, बताती हूँ आपको। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.